हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। और आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो आपकी क्लास 10th का एक चैप्टर है। इसके ऊपर हम ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुके हैं। इसके ऊपर जो हम वीडियोस बना रहे हैं वो लेक्चर फॉर्म में बना रहे हैं, मतलब बेसिक टू हायर लेवल हम ग्रेजुअली प्रोसीड कर रहे हैं। पहले बेसिक्स, उसके डेफिनेशन से लेकर हायर लेवल तक जो कुछ भी आपके सिलेबस में है वन बाय वन हम हमारे वीडियोस में कवर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। तो अगर जिनको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक एज ए लेक्चर समझना हो कि वीडियोस पढ़ के 1-to-1 वीडियोस आपको देख रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्ले लिस्ट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करके टॉपिक है, उसके अंदर सारे वीडियोस अवेलेबल हुए, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं उसकी जनरल टर्म या nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है इसका डेरिवेशन। जनरल टर्म और nth टर्म जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसका हम डेरिवेशन करने वाले हैं। इसका हम आज क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन। किसी भी चीज का जो हमारे पास कोई फॉर्मूला होता है या कोई टर्म या nth टर्म या कोई एक्सप्रेशन निकलता है, उसका एक डेरिवेशन होता है, एक प्रॉपर वे होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए, जिससे हमें इजी होती है चीजों को समझना, क्योंकि हमने किसी न किसी स्टेप्स को फॉलो कर कर ही वहां तक पहुंचे होंगे। तो उस स्टेप्स को जानना जरूरी है, ताकि अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाए तो विद इन 1 और 2 मिनट्स आप उसको डिराइव भी कर सकें। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, जब हमने सीक्वेंस पढ़ा था तब पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हमारी सीक्वेंस है हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, क्योंकि वहां पे कोई फिक्स नहीं होती है, वहां वैल्यू चेंज होती है, उसी को हम जनरल टर्म और nth टर्म कहते हैं। जो हम जनरल टर्म फाइंड आउट करने वाले हैं हमारे इस टॉपिक में वो होगी इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो हम फाइंड करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए, मान लेते हैं वो ए है, एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो हमारी जो जनरल टर्म निकल के आएगी वो फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी के फॉर्म में होगी। मान लेते हैं कि हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो किस फॉर्म में दी गई है, लेट, हम लिखेंगे लेट द गिवन एपीवी, हमें जो गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपीवी कहते हैं। अर्थमेटिक तो हमारी जो एपी है वो किस फॉर्म में दी गई है, A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 AN डॉट डॉट डॉट, मतलब इस फॉर्म में दी गई है A1, A2, A3, A4, A5, A6। मान लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है लेट द फर्स्ट टर्म बी, जो हमारा इसके एपी का फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म A1 वो A है, और कॉमन डिफरेंस जो है एपी का वो कितना है, वो डी है। कॉमन डिफरेंस जो है डी है। हमारी जो भी कोई भी एपी होती है उसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो कोई भी तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जब रेफरेंस करते हैं हायर टू लोअर तो सेम आता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जो है अगर A2 माइनस A1 करेंगे तो सेम होगा कितना, A3 माइनस A2 करेंगे एंड सो ऑन, और वो कितना होगा डी। अब हम आगे देख लेते हैं कि अब क्या करना है। हमको पता है कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, अब हमारी टर्म्स को लिखते हैं। आपको पता है टर्म्स क्या होती है, टर्म्स होती है पोजीशन वैल्यूज, जैसा कि आपको पता है। तो ये देखो, ये हो गई A1 कितना हो गया A। जब हम A2 कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो डेफिनेशन है वही बेसिक स्टार्ट होती है कि हम किसी भी टर्म को एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी भी कोई भी टर्म को अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उससे जस्ट प्रीवियस वाली टर्म जो भी है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे।
मतलब अगर हमको सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। और हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, ए में हम कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगी हमारी सेकंड टर्म। अब यहाँ से हम सिमिलरली निकालेंगे A3, मतलब थर्ड टर्म निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो सेकंड टर्म है A2 उसमें हम हमारा कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। A2 कितना है, A2 हमने निकाला है A प्लस डी, ये हो जाएगा आपके पास A प्लस डी प्लस कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे D, तो ये हो जाएगा आपके पास A प्लस 2D। सिमिलरली जब हम नेक्स्ट टर्म फोर्थ टर्म निकालेंगे तो क्या करेंगे, थर्ड टर्म A3 प्लस डी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास A प्लस 2D प्लस डी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास A प्लस 3D। सिमिलरली जब आप A5 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास A4, मतलब फोर्थ टर्म प्लस डी, ये हो जाएगा आपके पास A प्लस 3D प्लस डी, ये हो जाएगा आपके पास A प्लस 4D। अब देखिए, अब यहाँ ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, उस पैटर्न को समझिए। यहाँ पर जब हमने फर्स्ट टर्म निकाली तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो 0D है। जब हमने सेकंड टर्म निकाली 2, तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो 1 है। देखो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास सब में सेम है, ए। चेंज वेरिएशन कहाँ आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है सिर्फ आपके कॉमन डिफरेंस में, मतलब हमारी जो वेरिएबल वैल्यू आएगी वो कहाँ पर आएगी, कॉमन डिफरेंस में, क्योंकि ए जो है फिक्स्ड है, डी क्या है, फिक्स है, लेकिन डी के साथ में जो 1 2 3 4 मतलब कितने टाइम्स हो रहा है वो हमारा वेरिएबल है। जब 2 बात कर रहे थे तो 1 था, तो जब थर्ड टर्म की बात आई 3, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 2, मतलब डिफरेंस जो है 2 टाइम्स हो गया। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1D, मतलब जो टर्म हमारी है 3, इस टर्म में से अगर एक माइनस कर दे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो वो हो गई हमारी कॉमन डिफरेंस। जब फोर्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 3D, मतलब एक कम है, तो इसको बोल कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। जब हम फिफ्थ टर्म की बात कर रहे हैं तो हमारे पास D कितना, 4, मतलब एक टर्म कम है, तो ये हो जाएगा आपके पास A प्लस 5 माइनस 1D। तो सिमिलरली अगर हम A एन की बात कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक कम, मतलब एन में से एक कम करोगे तो कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ गया आपके पास क्या, ये जनरल टर्म आ गई, nth टर्म आ गई आपके पास इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसमें A जो है फर्स्ट टर्म है, D आपका कॉमन डिफरेंस है, n क्या है, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स भी बोल सकते हो इसको आप, ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, देखो ये 5 है, ये 4 है, तो ये फोर्थ टर्म तो है ही, साथ में 4 माइनस 1, मतलब 4 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 4, उसमें से 1 माइनस कर दो तो 3, तो यहाँ पर n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो nth टर्म निकालनी है तो मतलब a की जगह, a की जगह आप क्या लिखोगे, A4। सिमिलरली इसको हम किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम an को सिमिलरली लिख सकते हैं, an इट इज इक्वल टू, a क्या है, फर्स्ट टर्म, हम लिख सकते हैं इसको फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको बोली गई है, 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म, उसमें से 1 माइनस कर दो इनटू कॉमन डिफरेंस। तो ये हो गया आपका nth टर्म फाइंड करने का तरीका। इसको हम बोलते हैं nth टर्म या फिर जनरल टर्म, nth टर्म और जनरल टर्म, लेकिन किस फॉर्म में है ये, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास हमें nth टर्म फाइंड करनी हो, लेकिन कहां से फाइंड करनी हो, ये तो हो गया हमारा डेरिवेशन। तब जब हमारे पास जो AP दी हुई थी वो हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ था एंड सो ऑन, और उसके बाद हमको बोला गया था कि इसकी nth टर्म फाइंड करो। nth टर्म कुछ भी हो सकती थी। अब बात करते हैं कि हमारी जो nth टर्म है वो हम कहां से फाइंड कर रहे हैं, वो फाइंड कर रहे हैं हम कहां से, एंड से।
क्योंकि हमारी जो एपी है वो दो तरीके से होती है। अब बताते कैसे। हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी होती है वो दो तरीके की एपी होती है, एक होती है फाइनाइट एपी और दूसरी होती है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी में क्या होता है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी दी होती है डॉट 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 और हमारे पास लास्ट टर्म भी होती है। मतलब ये है कि हमें पता है कि ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर खत्म हुई है। लेकिन इनफाइनाइट एपी में क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट टर्म तो होती है, देखिए हमारे पास लास्ट टर्म नहीं होती, क्योंकि ये अप टू इन्फिनिटी जाता है। और जो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया है आपका nth टर्म या जनरल टर्म, वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, फाइनाइट के लिए भी और इनफाइनाइट के लिए भी। क्यों? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म दोनों में दिया गया है और हमें जरूरत है फर्स्ट टर्म की, और कॉमन डिफरेंस जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अगर हमें एपी दी गई है तो ये वैलिड हो जाता है हमारी दोनों कंडीशंस के लिए। लेकिन अगर हम बात करें एंड से, कि हमें एंड से फाइंड करना है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास एंड दिया होना चाहिए। अगर हमारे पास एंड दिया नहीं होगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि एंड से कहाँ है, क्योंकि हमारे पास एंड पॉइंट तो पता हो। अगर हमें ये पता होगा कि ये एंड पॉइंट है किसी चीज का, तब ना हम वहां से कदम चला पाएंगे अपने कि चलो ये डेड एंड है, हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। अगर हमें ये पता ही नहीं है कि ये रास्ता कहाँ पे जाके बंद होगा, तो हम कैसे कहेंगे कि वहां से कितने किलोमीटर दूर है या कुछ। तो चलो अब पहले ये फाइंड करने से पहले हम देख लेते हैं कि बैक एंड से हम काउंटिंग कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि हमें दिया गया है ये, मान लो हमारे पास ये 6 कुर्सियां हैं, 1 2 3 4 5 6। इसकी नंबरिंग दी है 1 2 3 4 5 6। अब हम फाइंड देखते हैं कि पीछे से हम काउंटिंग कैसे करते हैं। आगे से तो हमें पता है कि टोटल नंबर कितनी दी है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चेयर्स कितनी है, हमारे पास टोटल है 6, ठीक है। और मान लो हमसे बोल दिया गया है कि थर्ड फ्रॉम द एंड से थर्ड होना चाहिए, मतलब 1 2 3 हमें ये चाहिए। तो हमने क्या किया, हम पीछे से कितने कदम चले, 3 कदम चले, मतलब 3 तो हम एंड से चले। अगर हमको बोला जाए कि आगे से बताओ ये कितना है, क्योंकि ये वैल्यू कहीं ना कहीं आगे और पीछे से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू पीछे से थर्ड, मतलब 1 2 3 पीछे से थर्ड है, आगे से क्या होगी 1 2 3 4। लेकिन हमने कैलकुलेट कैसे किया, हमने कैलकुलेट किया कि हमारे पास जो टोटल है 6, उसमें से पीछे वाली वैल्यू है, अगर हमने इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये दोनों वैल्यू हटा दी, तो हमारे पास आ जाएगा ये वाली टर्म। और ये 2 टर्म क्यों सब्ट्रैक्ट कर दी, क्योंकि अगर हमने 3 सब्ट्रैक्ट कर दी होती, बोला थर्ड फ्रॉम द एंड, अगर हमने तीनों सब्ट्रैक्ट कर दी होती तो हमें ये वैल्यू मिलती, जो चाहिए उससे एक पहले मिल जाती। क्योंकि ये तो हटा चुकी हम, लेकिन ये हमको हटाना नहीं है, हमें हटाना सिर्फ इससे पहले वाला। मतलब क्या है कि हमको कह रहे हैं कि 6 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 3 - 1। मतलब हमको जो पीछे से बोला जा रहा है उसमें से सिर्फ एक कम माइनस करेंगे। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर पीछे से फोर्थ है, आगे से कितना होगा देख लेते हैं। अगर ये पीछे से फोर्थ है तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, 8 - 4 - 1, तो ये कितना हो जाएगा 8 - 3 इट इज इक्वल टू 5। मतलब आगे से 5 होना चाहिए, 1 2 3 4 5। तो ये होता है कैलकुलेट करने का तरीका कि आगे से कितना है पीछे से कितना है, क्योंकि कोई भी वैल्यू आगे और पीछे से अगर सेम है तो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पीछे से हमारे पास फोर्थ, मतलब 3 हटा के फोर्थवें नंबर पर है, तो जो हटाई गई है पीछे से 1 2 3, देखो ये हमारी हटाइए, एक ये हटा दी 1 2 3, तब जाके फोर्थ पे आए। मतलब क्या है कि जो चाहिए उससे एक कम वाली वैल्यूज अगर हम हटा देंगे तो आगे से काउंट करेंगे तो हमारे पास वहीं तक आ जाएंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल है m और हमको चाहिए पीछे से nth,
अगर पीछे से nth है तो आगे से कितनी हो जाएगी m माइनस n माइनस 1। मतलब टोटल में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो पीछे से है n फ्रॉम द एंड उसमें से एक कम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द बिगनिंग। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे हमारे एपी फाइंड आउट करने के लिए, उसकी nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए। मान लेते हैं कि हमारी जो वो है एपी वो फाइनाइट है, तो लेट द एपी बी, मान लो कुछ भी है a1 a2 a3 डॉट 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 an, और हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो है am। m क्या है, हमारे पास m है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो कितनी है, वो है हमारे पास m। तो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट कितनी हो जाएगी, nth टर्म फ्रॉम लास्ट फ्रॉम एंड से जो nth टर्म है ये वो कितनी है, वो इक्वल है m माइनस n माइनस 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। मतलब आगे से ये वाली टर्म और पीछे से, मतलब आगे से कितनी m माइनस n माइनस 1th टर्म, ये इक्वल है किसके, nth टर्म फ्रॉम एंड। ये अभी आपने देखा कि किस तरीके से ये काम करता है। तो ये हो जाएगी हमारे पास, इसको जब ओपन कर देंगे तो m माइनस n प्लस 1th टर्म। ठीक है, कैसे, m माइनस n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो हमारे पास सिर्फ टर्म का नंबर है, 5th टर्म 4th टर्म 3rd टर्म, लेकिन उस टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू तो अभी तक हमने कैलकुलेट की ही नहीं। ये हो जाएगी हमारे पास nth टर्म फ्रॉम एंड से कितनी हो जाएगी, जैसे a n होता है ऐसे ये हो जाएगी a m माइनस n प्लस 1। ये वो टर्म है, वो टर्म का नाम, जैसे a1 फर्स्ट टर्म a2 सेकेंड टर्म, तो ये है m माइनस n प्लस 1th टर्म, जो nth टर्म है एंड से, और m माइनस n प्लस 1 है स्टार्टिंग से। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करने वाले हैं हमारा फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कौन सा वाला, अभी जो हमने जनरल टर्म वाला फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, जनरल टर्म फॉर एन एपी a प्लस n माइनस 1d, अभी हमने ये फॉर्मूला यूज किया था। अब इसी फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारी उसकी वैल्यू आ जाएगी, nth टर्म की वैल्यू कितनी है। तो nth टर्म फ्रॉम एंड कितना आ जाएगा, a प्लस, यहाँ पर हो जाएगी हमारी a, ये देखिए अब हम ये फाइंड करने वाले हैं a प्लस m, हम फाइंड करने वाले a m माइनस n प्लस 1, इट इज इक्वल टू a प्लस m माइनस n प्लस 1, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस 1 करना है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू टी। समझ में आया हमने यहाँ प्लस 1 और माइनस 1 क्यों किया, क्योंकि ये तो है हमारा n, जो हमारा n अभी तक आ रहा था इस फॉर्मूले के हिसाब से, इस फॉर्मूले में जो हमारा n है, ये n, ये है यहाँ पर m माइनस n प्लस 1, और माइनस 1 तो ये आ गया यहाँ पर माइनस 1, तो ये हो गया आपके पास a प्लस m माइनस n इंटू डी। ये हो गई आपकी nth टर्म फ्रॉम द एंड। मतलब एंड से अगर आपको nth टर्म फाइंड करनी हो, उसके लिए फॉर्मूला हो गया आपके पास, ये कैलकुलेट किया आपने। अगर मान लो आपके पास लास्ट टर्म दी गई है, बोला गया है कि आपकी जो लास्ट टर्म है वो कितनी है, लास्ट टर्म अगर l है तो आपकी जो वो है एपी वो किस फॉर्म में, a1 a2 a3 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे लास्ट टर्म है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, और डिराइव कैसे किया है वो आपने देख ही लिया है। अगर हमने मान लिया कि ये जो l है, ये जो लास्ट टर्म है, इसको हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है। हम मान लेते हैं कि जो हमारी एपी है वो यहाँ से ना स्टार्ट होते हुए यहाँ से स्टार्ट हुई है। अब पीछे से मान लेते हैं, जैसे 1 to 100 जा सकते हैं तो 100 to 1 जा सकते हैं, सिर्फ डिक्रीजिंग फॉर्म में तो है। डिक्रीजिंग फॉर्म में मतलब अभी तक क्या हो रहा था, +1 हो रहा था, लेकिन जब डिक्रीजिंग फॉर्म लिया तो -1 हो गया।
तो सिमिलरली जब ये अगर ये फर्स्ट टर्म हमारा एल हो गया तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, वो कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा कितना, अभी तक हम क्या करते थे A3 माइनस A2 इस तरीके से कॉमन डिफरेंस निकालते थे तो वो आ जाता था आपके पास D। अगर हम निकालेंगे A2 माइनस A3 क्योंकि हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई है तो हायर से लोअर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का D। अब इसको हम अगर फॉर्मूले में पुट कर दें, अगर हम इसको फॉर्मूले में यहाँ पुट कर दें उसी जनरल फॉर्मूले में a प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा, यहाँ पे a की जगह कितना हो जाएगा l हो जाएगा प्लस n माइनस 1 और d की जगह हो जाएगा माइनस d। तो आपकी जो nth टर्म है, nth टर्म या फिर जनरल टर्म भी बोल सकते हो इसको, फ्रॉम एंड, हम एंड से बात कर रहे हैं कि ये एंड से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास l और ये जो माइनस है वो यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का n माइनस 1 इंटू डी। तो ये है वो फॉर्मूला। अगर आपके पास लास्ट टर्म दी हुई है, नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं और डिफरेंस दिया है तो आप फाइंड कर सकते हैं कोई भी टर्म उसकी कौन सी वैल्यू है, क्या है। फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है लास्ट से, फोर्थ टर्म फाइंड करनी है और आपको लास्ट टर्म दी है, लेकिन फर्स्ट टर्म अगर दी है नहीं दी है, लेकिन आपको पता है कि ये इनफाइनाइट एपी है, ये एक एपी जो है फाइनाइट है क्योंकि लास्ट टर्म अगर दी है तो फर्स्ट टर्म कहीं ना कहीं तो होगा, भले ही आप उसकी वैल्यू नहीं दी गई। तो उस कंडीशन में आप फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे। ये हो गया आपका nth टर्म फ्रॉम द एंड से फाइंड करने का तरीका। अब बात कर लेते हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट की जो इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है, वो है आपका मिडिल टर्म। यहाँ पे हम फाइंड करने वाले हैं मिडिल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मिडिल टर्म फाइंड करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम मिडिल टर्म फाइंड कैसे करते हैं, मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि ये एग्जैक्टली बीच की टर्म कौन सी है। मान लेते हैं ये है आपके पास 5 कुर्सियां, आपको बोला जाए कि इसका बीच वाली कुर्सी को आप यहाँ से हटा दीजिए, तो आपको कैसे पता करेगी कि बीच वाली कौन सी है। यहाँ से मतलब वो स्टार्टिंग से और एंड से आपको इक्वल डिस्टेंस चलना पड़ेगा तब वो मिडिल पॉइंट आएगा। आपने 1 आगे से चले, 1 पीछे से चले, फिर सेकंड आगे से चले और सेकंड पीछे से चले, तो आपके पास ये बच गया। तो आप बोले ये जो थर्ड नंबर वाली कुर्सी है ये है हमारी मिडिल टर्म, मिडिल वाली कुर्सी, हमें इसको हटाना है, मतलब आगे से भी इक्वल पीछे से भी इक्वल। अगर मान लेते हैं हमारे पास कुर्सियां हैं 6, इन 6 कुर्सियों में से बोला जाए कि मिडिल के बीच वाली हटाइए, ये स्टार्टिंग है ये एंड है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट एक कदम आगे से चले, एक कदम पीछे से चले, उसके बाद फिर एक और कदम चले, और जब एक और कदम आप अगर चल दिए तो यहाँ पे कोई कुर्सी नहीं बचेगी। इसका मतलब क्या है कि आप कहेंगे कि यहाँ पे ये जो 2 कुर्सियां हैं ये दोनों के दोनों कुर्सियां बीच वाली कुर्सियां, मतलब तीसरे नंबर की कुर्सी और चौथे नंबर की कुर्सी, थर्ड एंड फोर्थ नंबर की जो चेयर है ये दोनों ही बीच की है, क्योंकि अगर हम एक और कदम चल दिए तो कोई भी चेयर नहीं बचेगी। मतलब क्या है, यहाँ पर कितनी कुर्सियां थी 5 और यहाँ पे थी 6, मतलब जब बात कर रहे हैं ऑड थी तो मिडिल टर्म कितनी आ रही थी, सिर्फ 1। जब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इवन है, तो हमारे पास मिडिल टर्म आ रही है 2। अब इसको हम फॉर्मूले से देखते हैं कि कैसे इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास मिडिल टर्म 5 कैसे है, आपके पास 5 ऐसा तो नहीं आया कि 5 से आपने जब कैलकुलेट किया 5 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 2.5 आएगा, मतलब ये आपको वो नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, होल नंबर नहीं मिलेगा नेचुरल नंबर। तो आप कैसे बोलेंगे कि हमारी ये वाली चेयर बीच की है, क्योंकि आधी आधी तो लेके नहीं आप। तो इसका मतलब आपके पास थर्ड आने के लिए क्या किया आपने, 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 किया, मतलब 6 में से 2 डिवाइड किया तो 3, मतलब थर्ड नंबर की जो चेयर है वो क्या है, मिडिल टर्म। मतलब आपके पास जो टोटल थी उसमें से ये टोटल जो थी आपके पास n प्लस में उसमें से 1 प्लस किया डिवाइडेड बाई 2 किया तो आपके पास आ गई मिडिल टर्म। सिमिलरली जब इवन की बात कर रहे हैं हम, तो इवन में क्या किया आपने, आपके पास 6 थी,
आपने क्या किया, ये 6 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो ये होगी 3, तो ये थर्ड वाली तो आ गई, लेकिन जब फोर्थ वाली चाहिए तो आपने क्या किया, 3 + 1 कर दिया तो आपके पास 4 आ गई, मतलब 6 डिवाइडेड बाई 2 + 1। मतलब आपने जो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स थी उसको 2 से जब डिवाइड कर दिया तो आपके पास जो नंबर आ गया n/2 वो हो गई आपके पास मिडिल टर्म। और जब n/2 में आपने एक और ऐड कर दिया तो आपके पास दूसरी मिडिल टर्म आ गई, यहाँ पर 4। मतलब आपके पास जब भी इवन नंबर ऑफ क्वांटिटीज है तो 2 मिडिल टर्म है, और जब ऑड नंबर ऑफ क्वांटिटीज है तो सिंगल मिडिल टर्म है। और जब ऑड है तो आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया, 5 है 5/2 तो आप कर नहीं सकते क्योंकि उससे 2.5 आ रहा है, तो आपने +1 कर दिया तो 5 + 1 कितना होगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3, मतलब n + 1 डिवाइडेड बाई 2। और जब इवन की बात कर रहे हैं तो n/2 और n/2 + 1। ये हमने देख लिया कि ये डिराइव कैसे हुआ, हमने इसका डेरिवेशन भी यहाँ पर देख लिया है कि ये हमने कैसे डिराइव किया है, n/2 n/2 + 1 कैसे है। अब बात कर लेते हैं हम हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अब हम बात कर रहे हैं मिडिल टर्म ऑफ एन एपी। जो हमारी यहाँ पे एपी है वो फाइनाइट एपी है, क्योंकि किसी भी चीज की मिडिल टर्म हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो। तो चलिए हम देखते हैं कि हम जब हमारी n ऑड है, हमें पता है कि n ऑड है तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म हो जाएगी हमारी n + 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। अभी तक हमने ये नहीं कहा है कि मिडिल टर्म की वैल्यू क्या होगी, हम सिर्फ वो फाइंड करें वो वाली टर्म नंबर जो मिडिल टर्म कहलाएगी, मतलब तीसरी नंबर की कुर्सी, उस कुर्सी पे कितना सामान रखा हुआ है, कौन है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। थर्ड नंबर ऑफ द चेयर मतलब n + 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। अगर हमें मिडिल टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, मिडिल टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब क्या करना है, n + 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर ये फाइंड करना है तो क्या करेंगे, a प्लस फॉर्मूले में क्या है n - 1, मतलब n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये तो होगी आपकी n की जगह -1 × d, ये हो गया आपका फॉर्मूला अगर आपको n ऑड है। अब इसको आगे सॉल्व करोगे अगर फर्दर तो क्या होगा, तो ये फर्दर आपके पास आ जाएगा a + n + 1 - 2 डिवाइडेड बाई 2 × d, तो ये हो जाएगा आपके पास a + n - 1 डिवाइडेड बाई 2 × d। तो ये आ गई आपकी मिडिल टर्म ऑफ एन एपी जब आपकी n जो है एक ऑड नंबर है। अब बात करते हैं अगर n हमारी इवन है, अगर n आपके लिए इवन है तो आपको पता है कि 2 टर्म्स आपकी मिडिल टर्म होगी। मिडिल टर्म्स क्या क्या हो जाएगी आपकी, n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म, ये दोनों ही टर्म्स आपके मिडिल टर्म्स कहलाएंगी। तो हम मिडिल टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो कितनी हो जाएगी, a n/2 इट इज इक्वल्स टू a + n-1 में की जगह लिखेंगे n/2 - 1 × d। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास a + n/2 को सॉल्व करेंगे तो n - 2 डिवाइडेड बाई 2 × d। और जब हम निकालेंगे a n + n/2 + 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास a + n की जगह क्या रखेंगे n/2 + 1 - 1 × d। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a + 1 से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा n/2 × d। तो ये हो गई आपकी मिडिल टर्म की वैल्यू अगर आपके पास n इवन है। तो हमने क्या देखा कि हमने 3 चीजें देख ली इसमें। पहले जनरल टर्म निकाली हमने, कब, हमने पहले जनरल टर्म निकाल ली अगर हमारे पास हमको दिया गया था a फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के फॉर्म में। फिर हमने निकाला कि अगर हमारे पास nth टर्म जो है वो एंड से कैलकुलेट करना पड़े तो उसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। एक, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म दिया है और डिफरेंस दिया है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दी गई है m, तब हम किस फॉर्मूले को यूज करेंगे,
फिर हमने कैलकुलेट करा कि अगर हमको लास्ट टर्म दिया है और डिफरेंस दिया है तो हम यूज करेंगे L माइनस N माइनस 1 D फॉर्मूले। इसके बाद हमने कैलकुलेट कर लिया हमारा मिडिल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसमें हमने इवन एंड ऑड दोनों ही केसेस को अच्छे से सॉल्व किया है। उन दोनों को अच्छे से एनालाइज करके दोनों के लिए हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, इवन के लिए भी और ऑड के लिए भी। इवन के लिए 2 मिडिल टर्म्स होती है, ऑड के लिए 1 मिडिल टर्म होती है। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने सिंपल मेथड से चेक किया हुआ है। तो ये है आपका डेरिवेशन करने का तरीका। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि हमने जो अभी तक डेरिवेशन किए हुए हैं इनके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे, पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ताकि आपको कोई भी टाइप का क्वेश्चन छूटे नहीं और आपकी जितनी बुक्स हैं RD शर्मा, RS अग्रवाल, NCERT, उन सबके ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, ताकि हम यहाँ पे आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इससे पहले जो हम 3 वीडियोस कर चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।